हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? आज मैं मिल रही हूँ आप सबसे एक ख़ास मौके पे, ख़ास दिन पे। मेरा नाम है रंजिता शर्मा। फ्लाइंग कलर्स के चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे मिल रही हूँ। बस आपसे कुछ बातें शेयर करना है, कुछ बातों के बारे में आपकी राय जाननी है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। आप सबके साथ जल्द ही मिलूँगी लाइव सेशन में, बट उससे पहले आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड दे रही हूँ। तो आज के विशेष दिन पे मैं चर्चा करूँगी आप सबके साथ। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि जो आज का विशेष दिन, तीज का दिन, तीज से पहले का दिन, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। अगर राजस्थान से हैं तो आप सबको पता है कि आज का बहुत विशेष दिन है। हमारे जो त्यौहार हैं, जो बड़े बड़े त्यौहार हैं, उनमें से आज का दिन भी एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आप अगर इस चीज़ को एग्री करते हैं कि ये जो छोटे छोटे त्यौहार हैं, इनको हमें बहुत उत्साह के साथ, बहुत एनर्जी के साथ मनाना चाहिए, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत विशेष महत्व रखेगा। धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हमारी जो पहले पीढ़ियाँ थी, वो जिस तरह से त्यौहार मनाती थी, जितने मिलजुल के चीज़ें होती थी, वो अभी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हमारी फैमिलीज़ से, हमारे समाज से, हमारे आसपास के माहौल से। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि फैमिलियाँ जो है, बड़ी फैमिली नहीं रही है, सब सेपरेट हो चुके हैं। छोटी छोटी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा है। सब लोग एक फ्रीडम चाहते हैं, एक स्वतंत्र लाइफ चाहते हैं अपनी। उस वजह से छोटी फैमिलीज़ ने जन्म लिया है, छोटे छोटे परिवार होने लगे हैं। उसमें सिंगल सिंगल लेडी होती है, सिंगल जेंट्स होते हैं, बच्चे दो होते हैं, आजकल स्पेशली एक होता है। त्योहारों का मज़ा ऐसे ही एक बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, एकल परिवार हो चुके हैं। तो एकल परिवारों के साथ बहुत ज़्यादा कंबाइंड होना किसी का, हम लोग अगल बगल में, अगर आप छोटे शहरों से तो आप फिर भी मतलब नेबर्स से, पड़ोसियों से, कॉलोनीज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी से, बड़े शहरों से, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और त्यौहार वो लोग अपने एक सीमित तरीके से, सीमित दायरे में मनाते हैं। दूसरी बात ये भी है, जो पहले की पीढ़ियाँ होती थी, जो हमारे पूर्वज थे, या जो हमारी फैमिलीज़ हैं, दादी जी हैं, नानी जी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो जब हम लोग छोटे थे तो घर की सब महिलाएं फ्री रहती थी। एक विशेष बात है, फ्री का मतलब सिर्फ वो गृहिणी थी और हमें संभालती थी, बच्चों को संभालते थे, मतलब बाहर आना जाना वर्किंग नहीं था। तो उनके लिए विशेष महत्व रखता था त्यौहार का, इसलिए भी कि उनको यही त्यौहार मिलते थे एंजॉय करने को। अब हम लोग पूरे साल कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन पहले यही होता था कि त्योहारों पे घर में नई चीज़ें आती थी, त्योहारों पे ही कुछ नया बनता था, त्योहारों पे ही हम लोग परचेज़िंग करते थे, त्योहारों पे ही हमें लोगों से मिलने-जुलने का मौका मिलता था। तो ये सबसे बड़ा रीज़न ये भी है एक, कि हमें अब हर दिन फ्रीडम है, हर दिन हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं, हर दिन हम किसी के घर जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कैसे भी मंगवा सकते हैं। हमें इसके लिए विशेष दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि आज का दिन विशेष है, या फिर इस दिन ये खाना बनेगा क्योंकि त्योहार है ना? पहले यही होता था कि स्पेशली मेरे घर में ऐसे बताया जाता है, जब हम छोटे थे तब तो बहुत कुछ सही हो गया था, क्योंकि एजुकेटेड फैमिलीज़ होती है, उसमें इतना पता नहीं चलता, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बट ऐसे कहते हैं कि पहले मतलब बहुत एक छोटी-सी मिठाई बनाने के लिए भी हमें एक त्योहार का वेट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, हम लोग मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को सब कुछ ईज़िली मिल जाता है, तो हमें त्योहारों की वैल्यू इसलिए भी कम होती है। आज हमें कुछ खाना है तो हम उसके लिए 4 दिन बाद आने वाले त्योहार का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम उसके लिए बिल्कुल उसी वक़्त हमें जो चाहिए, यही चीज़ें हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि जो चीज़ें आज चाहिए उसके लिए त्योहार की वैल्यू इसलिए नहीं है। हम लोग कई बार घर में बात करते हैं कि पहले कितना अच्छा लगता था। छोटे-छोटे त्योहारों के अंदर हमें ऐसे लगता था कि ये बनेगा, ये खाएँगे, इतना उत्साह होता था, स्कूल की छुट्टियाँ होंगी, तब ये होगा, ऐसे मतलब घर को सजाएँगे, घर को धोएँगे, इतना एक्साइटमेंट रहता था कि सब मिल-जुल के काम करेंगे और उसके एवज़ में हमें ये मिलेगा। अब बच्चों को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, छोटे-छोटे त्योहार को बेटियाँ भूल गई हैं, बेटे भूल गए हैं। जैसे छोटे-छोटे त्योहार जो बेटियों के आते हैं, तीज है, संजारे हैं,
इन चीज़ों की वैल्यू बेटियों को बिल्कुल बतानी है। जो अब वाली बेटी है, जब हम छोटे थे हमें बहुत उत्साह रहता था। सबसे बड़ी बात, एक दिन पढ़ना नहीं पड़ेगा, छुट्टी है। दूसरी बात, बहुत कुछ मिलेगा, जो चीज़ें पहनने को, खाने को मिलेंगी, मेहंदी लगेगी, इधर उधर आने जाने का मौका मिलेगा, झूले झुलाएंगे, मेला लगता था, मेले में लेकर जाएंगे, बहुत सारा उत्साह रहता था। बट अब के बच्चों में नहीं है। आपके घर में भी बच्चे हैं, आप लोग गौर कीजिएगा कि बच्चे बात तक नहीं करते छोटे छोटे त्योहारों की। दिवाली, होली फिर भी उनके लिए थोड़ा वैल्यूबल है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको इन त्योहारों के बारे में बताएं, उनको बैठ के 1 घंटे ये समय दें। हाँ, सब बिज़ी हैं, आप भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, हम भी बिज़ी हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि हम जब छोटे थे, जब ऐसे होता था, और अभी भी हमें उस रीति रिवाज को, उस चीज़ को, परंपरा को आगे तक लेकर जाना है। तो उसके विषय में बच्चों को महत्व बताएं कि ये चीज़ें क्यों चली थी, क्यों हम लोग को माननी चाहिए, और क्यों आगे वाली पीढ़ी ये जान सके। इसके लिए इस विषय की चर्चा करेंगे। हम इसको कुछ छोटे या बड़े जैसे भी रूप में आप लोग मना सकते हैं, हम लोग मना सकते हैं, उस रूप में हम लोग मनाएं, थोड़े रूप में सही। हाँ, मैं मानती हूँ कि इतना समय अब नहीं है कि व्यर्थ का समय हम लोग मतलब बाहर जाएं, बच्चों को झूले डाल के दें, लेकिन आजकल मॉडर्न झूले सबके घर में मिल जाते हैं। वो झूला ज़रूरी नहीं है कि पेड़ वाला झूला हो। तो उस झूले पे बच्चों को, छोटे हैं तो उनको बताएं, बेटियां हैं तो उनको बताएं। झूले को थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि उससे अट्रैक्शन होता है छोटे बच्चों को, तो झूला झुलाएं, मेहंदी लगवाएं, थोड़ा समय निकालो, बच्चों को बोलो कि ये परंपराएं हमारी ज़िम्मेदारी हैं। इन परंपराओं को हम अगर नहीं आगे ले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है आगे जाके, हम बहुत मिस करेंगे इस समय को। आज हम कर रहे हैं, सोचिए आगे 2 पीढ़ियों बाद तो बिल्कुल लुप्त हो जाने वाली चीज़ें हैं ये। बिल्कुल पता ही नहीं होगा किसी को ये छोटे त्यौहार भी मनाने थे, क्या वैल्यू थी इनकी, और उस सब की ज़िम्मेदारी हमारे बच्चे हमें देंगे। ऐसे बताएंगे कि आपने हमें कभी बताया नहीं इन चीज़ों का, हम भी मना सकते थे, हम भी मना लेते, लेकिन आपने बताया नहीं कभी, आपने कभी घर में हमने देखा नहीं। जो चीज़ मुझे नहीं पता है, मैं भी यही कहती हूँ कि मैंने मेरे मायके में नहीं देखा, या मैंने शादी शादी के बाद मतलब ससुराल में ये चीज़ देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं है ना। एक जनरल वे में हम लोग यही बोलते हैं सब कि जो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। यही बात हमारे बच्चे बोलेंगे आगे कि हमने हमारे घर में ये सब चीज़ें मनाते हुए नहीं देखा है, इसलिए हमें नहीं पता है ना। तो जिनके बेटे हैं उनको भी बताएं, क्योंकि आगे जाके उनका भी किसी लड़की के साथ विवाह होगा, उनके बच्चे होंगे, हो सकता है उनको बेटी हो, तो वो इन चीज़ों को दिल की गहराइयों से मनाएं। उसके लिए उनको ये दिन जीने पड़ेंगे। आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें उनको ये दिन जीने का मौका दिया जाए। तो मैं आज इस विषय पे और काफ़ी सारे आपके लिए मैं लेकर आई थी आज पॉइंट्स, चैप्टर्स, जिसके विषय में हम लोग वीडियोस के ज़रिए और लाइव के ज़रिए जल्द ही मिलूँगी। तो आप इस विषय में हमें ज़रूर अपना राय शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या मानते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए या और बढ़नी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए हमें। हमारे कंधों पे ये ज़िम्मेदारी है आगे वाले पीढ़ी को। अगर आप इन छोटे छोटे त्योहारों के बारे में बताना चाहते तो आपको खुद को इसमें उतरना पड़ेगा, आपको खुद को ये चीज़ें जीनी पड़ेंगी, तब जाके आगे। क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं सीखेंगे, देख कर सीखेंगे, है ना। हम लोग सोचते हैं बच्चों को 1 घंटे का लेक्चर दिया जाए और बच्चे इस चीज़ को समझ जाएंगे या बच्चे इस चीज़ को याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। बच्चे वो ही करेंगे जो हमें देखेंगे। ये हैबिट होती है। जैसे मॉर्निंग रूटीन होता है, उठ के क्या क्या करना है, इवनिंग रूटीन होता है, वो आप खुद नहीं कर रहे, मैं खुद नहीं कर रही, मैं बच्चों को सिर्फ कह रही हूँ तुम्हें ब्रश करके सोना है, तुम्हें मॉर्निंग में उठते ही ये करना है, तुम्हें योगा करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये कोई भी बच्चा सुनाने से नहीं, और आजकल के बच्चे सुनते भी नहीं हैं, क्योंकि वो यही कहेंगे कि आप नहीं करते हो, हमने आपको देखा नहीं। तो ऐसा मौका बच्चों को देना नहीं है। हम पहले सुबह का रूटीन, शाम का रूटीन, रिश्ते नाते त्यौहार जितना हम लोग करेंगे बस उतना ही वो लोग सीखेंगे, ये मान के चलना। आप ये कभी मत सोचना कि मैं करती नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं उनको बताती तो हूँ। बताने से बच्चा नहीं सीखेगा, ये 101% राइट है, क्योंकि हमें उस चीज़ को खुद को करना पड़ेगा।
इसलिए अपने जीवन में वो चीज़ें उतारें जो आप अपने बच्चों को विरासत में देना चाहते हैं, है ना? वसीयत सिर्फ़ प्रॉपर्टी की ना लिखिए, वसीयत संस्कारों की भी लिखेंगे हम अपने बच्चों के लिए। तो वो चीज़ें ज़रूर करें, जो चीज़ें आप उनको देना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के छोटे से त्योहार से। तो ज़रूर अपने बच्चों को इसका महत्व बताएँ। ज़रूर ऐसे छोटे-छोटे त्योहार जो भी हमारे जीवन में आते हैं, खुशियाँ ही लेकर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अच्छा खाना बना सकते हैं, भोग प्रसाद उनको वैल्यू बता सकते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ दिया उनको, उनके एवज़ में हमारे साथ पास जो भी सूखी रोटी है, रूखी-सूखी जो भी व्यवस्थाएँ ईश्वर प्रदान कर रहे हैं, उनका भोग लगाओ। अच्छा खाना बनाओ, अच्छे से बात करो, अच्छे से बैठो कुछ देर कि आज त्योहार है, आज छुट्टी है, आज काम करेंगे। तो इन चीज़ों के साथ हम लोग अपने परंपराओं को, अपने संस्कारों को, अपने रीति-रिवाज़ों को बहुत आगे तक, आगे वाली जनरेशन को वसीयत के रूप में, विरासत के रूप में सौंप सकते हैं। तो आपकी और मेरी ये ज़िम्मेदारी है, अपने-अपने घर को सँभाल लेंगे, अपने-अपने बच्चों को ये सब चीज़ें देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चेन बनती जाएगी और ये चेन आगे जाके पूरा देश, पूरा समाज सब कुछ में चेंजेस लाएगा, देखिएगा आप। तो बताना मुझे ज़रूर से कि आपको मेरी राय कैसी लगी और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। बाय बाय।